हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, ठीक है, इनके बारे में इस वीडियो में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, और उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। तो पहली बात तो अपवर्तन क्या होता है उसको आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना है और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके वहां आप उस वीडियो को देखो, ठीक है। उसके बाद में आपको अपवर्तन के नियम है वो समझ में आ जाएंगे। वहां पे अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन को डायग्राम के द्वारा समझाया गया है और प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, इसका कारण क्या है कि भाई प्रकाश इस वजह से अपवर्तित हो जाता है, तो उसको कारण सहित वहां पर डिटेल से समझा रखा है। आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो वो वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करो। और ध्यान रखना दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है और वहां टेलीग्राम का जो लिंक है वो दिया हुआ है, ठीक है, और उस लिंक को क्लिक करना है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ जाएंगे। इसका फायदा आपको ये होगा कि यहाँ हम टेलीग्राम पर हम रोज क्विज डाल रहे हैं, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और फिजिक्स के जो हम रोज पढ़ रहे हैं उससे संबंधित क्विज है वो भी डाल रहा हूं मैं, और साथ ही साथ अन्य प्रकार की जानकारियां वो भी टेलीग्राम पे ही आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें और अन्य प्रकार की जो वैकेंसी है उनके अपडेट है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें और समय समय पर अपडेट देखते रहे, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं अपवर्तन के नियम, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अपवर्तन के बारे में वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार पहले अपवर्तन के नियमों को संक्षेप में समझ लेते हैं, फिर आगे अपन चलते हैं। तो अपवर्तन किसको कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल से अपने मूल पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है ना। इसको अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले मूल पथ से, पृथक करने वाले तल से मूल पथ से विचलित हो जाती है, यह है इसकी परिभाषा। अब इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात तो यह है कि माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, ध्यान रखना है कि सर यदि अपारदर्शी होगा तो फिर क्या होगा सर? भाई यदि माध्यम पारदर्शी नहीं है और यदि अपारदर्शी है, कैसा माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम है, तो फिर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, फिर प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। फिर प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन नहीं होकर क्या होगा? फिर प्रकाश का परावर्तन होगा, अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अपवर्तन के लिए पारदर्शी माध्यम होना चाहिए और परावर्तन के लिए अपारदर्शी माध्यम
होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो एक बात तो अपने को ये ध्यान में रखनी है, प्रकाश का अपवर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी। यदि माध्यम अपारदर्शी है तो वो परावर्तित हो जाएगी, न कि अपवर्तित होगी। आगे बात समझ में? और दूसरी बात अब कौन सी है? दूसरी बात यह है कि यहां पे मैंने उसको लिखा नहीं है, प्रकाश की किरण है वो तिरछी आपतित होनी चाहिए। कैसी? तिरछी, सीधी नहीं, 90 डिग्री पर नहीं, ठीक है, तिरछी आपतित होनी चाहिए। यदि कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो कैसी होनी चाहिए? वो तिरछी आनी चाहिए। जैसे मान लिया कि इसको एक इधर अपन उदाहरण से देखें, जैसे मान लिया कि इधर ये एक तल है, इस तल के नीचे मान लिया कि जल है, या मान लो कोई पात्र मान लो आप, ठीक है, चलो मैं पात्र ही बना देता हूं, ठीक है, ये मान लो कि ये कोई पात्र है। अब इस पात्र के अंदर क्या है? जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया माध्यम जल। कौन सा माध्यम हो गया? जल माध्यम हो गया। हालांकि इन सब चीजों को डिटेल से वहां समझा रखा है, ठीक है। तो ये हो गया जल माध्यम। ये कौन सा माध्यम हो गया? जल हो गया। और ऊपर कौन सा माध्यम है? ऊपर है वायु माध्यम। अब एक प्रकाश की किरण, अब देखो एक मिनट इधर देखो, पहले ये जो तल है, ये ऊपर का पानी के ऊपर का जो तल है, ये इस तल के ऊपर तो क्या है? वायु, और इस तल के नीचे क्या है? जल है। तो ये जो ऊपर का जो तल है, चलो मैं नाम देते दो, इसको ए नाम दे दिया, इसको यहां से बी। तो ये जो ए बी तल बन रहा है, ये ए बी तल है, वायु और जल माध्यम को क्या कर रहा है? पृथक कर रहा है। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल कौन सा हो गया? तल हो गया ए बी तल हो गया। क्या हो गया? ए बी तल हो गया। अब प्रकाश की किरण तिरछी आपतित हो रही है इस प्रकार से। तो यहां तक तो है वायु, और अब अंदर नीचे की ओर क्या है? जल है। तो यहां पर अपन अभिलंब खींचे तो इसका मूल पथ, ये मान लिया कि ये अभिलंब है, M और N क्या हो गया? अभिलंब। अब इसका मूल पथ क्या है? इसका मूल पथ इसको इधर जाना है। भाई प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है, ये हमने शुरुआत के वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश हमेशा ही सीधी रेखा में गमन करता है। तो अपन यहां से आप देखेंगे तो ये सीधी जाती हुई प्रतीत ही होनी चाहिए, लेकिन अपवर्तन के कारण इसकी दिशा बदल जाएगी। इसकी जो दिशा उगती है वो बदल जाती है, अर्थात ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये माध्यम है, ये माध्यम विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। ये माध्यम जल माध्यम कैसा हो गया? ये हो गया सघन माध्यम हो गया। तो विरल से सघन में जाती है तो वेग में क्या होती है? कमी। वेग में क्या होगी? वेग में कमी हो जाएगी और अपवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो अपवर्तित हो जाएगी। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण है ना, वेग में कमी होना या वेग में क्या होना? वृद्धि होना। विरल से सघन में जाती है तो वेग में कमी हो जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और सघन से विरल में जाएगी तो उसका वेग बढ़ जाएगा और वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये सारी चीजें अपवर्तन वाले वीडियो में सारी समझा रखी है, आपको वहां जाके उसको देख लेना है। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं। कई बार यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि देखो, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को अपन क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। अब यह है अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को अपन क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे, कोण आर बोलेंगे। तो यहां पे क्या होता है? परावर्तन में तो क्या होता है? ध्यान रखना दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। परावर्तन जब अपन पढ़ते हैं, परावर्तन में क्या होता है? परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। ये परावर्तन में होता है, लेकिन अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होना कोई जरूरी नहीं। बराबर होगा तो वो अपवर्तित होगी नहीं, आई बात में, फिर उसको अपवर्तन नहीं कहेंगे अपन, ठीक है। तो बराबर नहीं होता है, या तो होगा छोटा या होगा बड़ा। छोटा कब होगा, बड़ा कब होगा, इसके लिए ही मैं ये आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपको ये बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके वेग में क्या होती है? कमी होती है। क्यों होती है? उसके लिए आपको वो वीडियो देखना ही पड़ेगा। वेग में कमी होती है, वेग में कमी होती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो पहले तो एंगल, यदि वास्तव में ये अपवर्तित नहीं होती है और इस प्रकार से सीधी निकल जाएगी, तब एंगल इतना होना चाहिए,
लेकिन वेग में कमी के कारण ये अभिलंब की ओर झुक गई और एंगल इतना ही रह गया, तो एंगल में क्या हो गई, कमी होगी। कौन सा एंगल घट गया, अपवर्तन कोण घट जाता है। आपतन कोण की तुलना में अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, कम होगा, है ना। यहां पे इस कंडीशन में कोण R अपवर्तन कोण है लेस देन कोण I हो जाएगा, है ना। पर अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसका ट्रिक क्या है, कोण ये क्या है, छोटा है। छोटा क्यों है, क्योंकि वेग घट गया, मतलब वेग घट गया तो कोण भी घट जाएगा, बस यही ट्रिक है। वेग घट गया, वेग कम तो कोण भी क्या हो जाएगा, कम। कम का मतलब पहले वाले की तुलना में कोण घट जाएगा। पहले कितना कोण बन रहा है, आपतन कोण के बराबर, यहां इतना कोण बनना चाहिए, लेकिन आप यदि अपवर्तन नहीं होता तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, लेकिन इसका अपवर्तन हो गया तो ये कोण क्या हो गया, छोटा हो गया। और इसका उल्टा होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो अभिलंब से दूर हटेगी तो कोण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहां ये उल्टा हो जाएगा, वहां पे जो ये अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से बड़ा हो जाएगा, तो वेग बढ़ेगा तो कोण भी बढ़ेगा, वेग घटेगा तो कोण भी घटेगा। कौन से कोण की बात कर रहा हूं मैं, अपवर्तन कोण की बात कर रहा हूं। तो ये आपके ट्रिक है, वो काम में आएगा। अब अपन देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम है कौन कौन से। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित, अपवर्तित, ठीक है, अपवर्तित प्रकाश किरण, ठीक है। और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर जो अभिलंब डालते हैं वो, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एवं दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले, दोनों माध्यमों को पृथक, ये आधा है इसलिए हलंत लगा रहा हूं, आधा क्या होता है, क्योंकि अपन इस पृथक्करण को कैसे लिखते हैं, पृथक को ऐसे लिखा जाता है पृथक्करण को, ठीक है। तो पृथक आधा के भी लिख सकते हो, पृथक, ठीक है, पृथक करने वाले। वैसे मेरे खुद के भी कई बार मात्रात्मक गलतियां, बोलता कुछ हूं, कई बार लिख देता कुछ हूं, कई बार ई की मात्रा नहीं लगाता हूं, कई बार आ की मात्रा नहीं लगाता हूं, उच्चारण तो सही करता हूं लेकिन फ्लो के अंदर क्या है कि वो भूल जाता हूं। तो ऐसी छोटी बड़ी अशुद्धियां, थोड़ा वक्त लगेगा, हालांकि सुधारने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर जो अभिलंब डालते हैं, तल पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यह है आपके पहला नियम। ये क्या है, पहला नियम है। इसको अपन विथ डायग्राम समझे तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया कि ये एक तल है, ठीक है, ये एक ए बी तल है। अभी वो डायग्राम भी आप काम में ले सकते हो, ये ए बी तल है। अब इधर मान लिया माध्यम अलग है, इधर माध्यम क्या है, अलग है, ठीक है। यहां का माध्यम मान लिया विरल माध्यम है, इधर विरल माध्यम है, जैसे मान लिया कि वायु है, वायु मान लो, अभी जो पहले डायग्राम बनाया था। और यहां माध्यम मान लो सघन माध्यम है, कोई सा भी मान लो, उस डायग्राम के अनुसार मान लो यहां नीचे जल है, क्या है, नीचे जल है। तो प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित होती है और ये अपवर्तित हो जाती है, और यहां अपन क्या डालते हैं, ये तो है आपतित प्रकाश किरण और ये अपवर्तित प्रकाश किरण। ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये तो हो जाएगी अपने आपतित प्रकाश किरण। कौन सी हो जाएगी, आपतित प्रकाश किरण। और आने वाली प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण, किसी तल पर आने वाली प्रकाश किरण आपतित, और जिसका अपवर्तन हुआ वो अपवर्तित प्रकाश किरण। तो ये क्या हो गई, ये हो गई अपने अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण हो जाएगी। अब इस तल के ऊपर यदि लंब डालते हैं, ठीक है, तो मान लिया इस प्रकार से लंब डाल दिया है, ये mn लंब है। तो यहां देखो, आपतित प्रकाश की किरण का तल, अपवर्तित प्रकाश की किरण का तल और अभिलंब, तीनों का जो मेन तल है, इस दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के ऊपर एक ही जगह स्थित है। यह है अपवर्तन का पहला नियम। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, और वो तल कौन सा, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर स्थित होते हैं। यह है आपके अपवर्तन का पहला नियम।
आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखते हैं अपन अपवर्तन का दूसरा नियम। दूसरा नियम है प्रकाश के किसी निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यमों, निश्चित है ये, निश्चित माध्यमों के युग्मों, निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझते हैं। आपतन कोण की जा का मतलब साइन, जा का मतलब क्या, साइन। आपतन कोण की जा साइन एवं अपवर्तन कोण की जा, एवं अपवर्तन कोण की जा का मतलब साइन होता है ये, ठीक है। अपवर्तन कोण की जा साइन, दोनों का अनुपात एक स्थिरांक प्राप्त होता है। दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होता है। क्या होता है, स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब एक नियत राशि होती है। क्या होती है, नियतांक। नियतांक भी बोल सकते हो आप, नियतांक होता है। अब इसको समझो, ये तो परिभाषा है, इसका नियम की जो भाषा है वो मैंने लिख दी है। अब नियम की इस भाषा को जब तक अपन समझेंगे नहीं तब तक इस नियम का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसको अपन समझते हैं प्रकाश के किसी निश्चित रंग। भाई प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। यहां पर अपन एक वर्णीय प्रकाश की बात करते हैं क्योंकि अलग अलग रंगों की तरंग दे रही है, वो अलग अलग गुण होता है। ध्यान रखना, ये डीपली चीजें हैं पर जनरल साइंस ऐसा नहीं। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ कि सर आपने ये क्यों लिखा निश्चित रंग, सीधा लिख देता है कि प्रकाश की किरण के लिए है। तो ये चीजें अलग अलग होती है, अलग, क्योंकि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। सूर्य का प्रकाश तो अलग अलग रंगों के लिए ये जा वगैरह होता है, ये सब अलग अलग होते हैं, इसलिए ये परिभाषा में लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने को समझना तो पड़ेगा, ठीक है। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यमों के युग्म। देखो, निश्चित माध्यम का युग्म का मतलब क्या है, जैसे मान लिया कि आप वायु ले रहे हो। क्या ले रहे हो, आप ले रहे हो वायु और एक माध्यम ले रहे हो जल, तो इसके लिए अलग होगा अपवर्तनांक। इन दोनों के लिए अपवर्तनांक अलग होगा, लेकिन वो नियत रहेगा हमेशा के लिए। और यह मान लिया आप वायु ले रहे हो और दूसरा माध्यम ले रहे हो कांच, तो इनके लिए जो साइन आई और साइन आर का स्थिरांक है वो आएगा। तो स्थिरांक इधर भी स्थिरांक आएगा दोनों के लिए भी, और इधर भी क्या आएगा, स्थिरांक ही आएगा, लेकिन ये अलग मान आएगा और ये अलग मान आएगा। इसका मतलब ये, तो निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा। आपतन कोण का मतलब क्या होता है, आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, कोण आई से, ठीक है। तो आपतन कोण की जा का मतलब है साइन, तो साइन आई हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण की जा के लिए क्या दर्शाएंगे, साइन आई, है ना, साइन आई एवं अपवर्तन कोण की जा साइन। अपवर्तन कोण किसको बोलते हैं, अपवर्तन कोण होता है कोण आर, तो इसकी जा क्या हो जाएगी, साइन आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइन आर। तो आपतन कोण की जा तो क्या हो जाएगी, साइन आई, और अपवर्तन कोण की जा क्या हो जाएगी, साइन आर, ठीक है। इन दोनों का अनुपात जो है वो एक स्थिरांक राशि होती है, एक नियतांक होता है। इस नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम, ये स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इस नियम को किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को किस नियम के नाम से जानते हैं, स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। और ये नियम क्या है, ये नियम है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यमों के युग्म, जोड़ा होना चाहिए, इसके अंदर 2 माध्यम होना चाहिए, क्योंकि अपवर्तन है वो 2 माध्यमों की तुलना के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो युग्म के लिए आपतन कोण की जा साइन और अपवर्तन कोण की जा, ठीक है, जा दोनों का अनुपात है वो एक स्थिरांक या नियतांक प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। तो अब इसको गणितीय फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको अपन गणितीय फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि साइन आई, इधर लिख रहा हूं मैं, साइन आई मतलब आपतन कोण की जा
बटावा अपवर्तन कोण की जा साइन आर, दोनों का मान है वो क्या होता है, हमेशा ही स्थिरांक होता है। किसके लिए, एक निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए। जैसे ये माध्यम है तो इनके लिए स्थिरांक रहेगा, इनके लिए भी स्थिरांक रहेगा। ऐसा नहीं कि स्थिरांक इसमें भी है, इसमें भी, इसमें और इसमें मान बराबर आएगा, मान अलग अलग रह सकता है, मान अलग अलग रह सकता है। ठीक है, तो साइन आई और साइन आर बराबर क्या होता है, स्थिरांक होता है। ठीक है, नियतांक होता है। इसी को अपन बोलते हैं स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, तो यह है आपके प्रकाश के अपवर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक भी करना है और अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूले। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।